हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। यूपी पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री, जो मुझको इंपॉर्टेंट लग रहा हूँ, मेरे लिहाज से मुझको जो लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा। तो कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो अब टाइम है बहुत करीब एग्ज़ाम का, तो आप लोग ने जो पढ़ा है वो तो ठीक है, जो मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, तो आप लोग को बहुत अच्छा मार्क्स एग्जाम में दिलवा सकता है। ठीक है, मैं हर यूनिट का 6 यूनिट है आप लोग में, मैं हर यूनिट का कुछ ना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, जो कि मुझको लग रहा है कि एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोग हमारे चैनल्स पर नए हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मैं हर क्वेश्चन को आप लोग को एकदम मैंने पढ़ाया भी है, मेरे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस पढ़े हैं, तो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाकर देखिए और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बताता हूँ। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल्स पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए मैं आप लोग को इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए कौन सी यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। तो देखिए इसमें से मैंने 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हर यूनिट का मैंने अलग अलग क्वेश्चन लिया है। फ्यूज एंड लुब्रिकेंट का है तो इसमें मैंने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, फिर ये आगे हमारा वाटर चैप्टर है, वाटर चैप्टर के हमारे 5 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद हमारा क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 4 क्वेश्चन है। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे हमारी जो 5वीं यूनिट है करोजन एंड इट्स कंट्रोल में देखिए हमने 3 क्वेश्चन लिया हुआ है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने 4 क्वेश्चन। तो चलिए आइए एक एक करके आप लोग को बताते हैं कैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए ये एटॉमिक स्ट्रक्चर तो आप लोग में बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट जो है, तो इसमें देखिए जो मैं बता रहा हूँ अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो इसमें से आपका मतलब फंसेगा ज़रूर। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, क्वांटम नंबर, ये हमेशा आता है। ठीक है, ये सब जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं तो आप लोग के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी छोड़कर मत जाइए, सब पढ़िए। तो चलिए पहली यूनिट से स्टार्ट करते हैं। देखिए यूनिट फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द क्वांटम नंबर, टाइप ऑफ क्वांटम नंबर एंड इट्स न्यूमेरिकल। देखिए तो क्वांटम नंबर क्या है, उसका टाइप क्या है, मैंने अपनी वीडियो में भी अपलोड करा है। तो ठीक है, वीडियो में जाकर देखिए अगर नहीं देखा है, अगर नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए एग्ज़ाम में आएगा एकदम 100% चांस इसके आने की। और इसके न्यूमेरिकल भी मैंने लगवाए हुए हैं उसी क्वांटम नंबर में जो मैंने बताया है, एक लेक्चर है उसमें जाके देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 एंड sp3, और भी होता है sp3d होता है, sp3d2 होता है। ठीक है, तो देखिए सारे हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन की भी वीडियो मैंने बनाया है और क्वांटम नंबर की बनाया है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोग को दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन ये हुआ, 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड में क्या क्या डिफरेंस है वो बताना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या क्या डिफरेंस है वो आप लोग को बताना है। ये सब मैंने क्लास में भी आप लोग को बताया हुआ है। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए क्या है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये रिपल्सन थ्योरी क्या होती है ये भी मैंने वीडियो में भी है, तो आप लोग वहाँ पर भी जा सकते देख सकते हैं हमारी यूट्यूब की मतलब वीडियो में, सारे वहाँ पर जाइए तो वहाँ पर ये हमारा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बोहर एटॉमिक मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी वीडियो में है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में पड़ा हुआ है। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन। आइए अगला देखते हैं, फ्यूज एंड लुब्रिकेंट। देखिए फ्यूज और लुब्रिकेंट में क्या होता है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज़ द कैलोरीफिक वैल्यू, टाइप ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, ठीक है, और उसके क्या बताना है, टाइप, यानी हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लो कैलोरीफिक वैल्यू। और फिर आइए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द लुब्रिकेंट एंड फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, समझ लिए एग्जाम में एकदम आने की बहुत 100% चांस है। अगला क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ऐसे पूछ सकता है, पूछेगा एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, पूछेगा एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। ठीक है, डिटर्मिनेशन करता है किसका, कैलोरीफिक वैल्यू का, सॉलिड और लिक्विड का, कौन चीज़, बॉम्ब कैलोरीमीटर। और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल भी इसका देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन किसका हो गया, फ्यूज एंड लुब्रिकेंट का। ठीक है, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट के हमारे 3 क्वेश्चन हो गए और 5 क्वेश्चन हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर के हो गए। तो ये अगली यूनिट, 3rd यूनिट देखते हैं, वाटर।
ठीक है। वाटर देख लीजिए, वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो देखिए वाटर का क्या क्या आता है, देखिए वाटर का क्या आएगा, व्हाट इज द बफर सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन पूछता है और उसकी एप्लीकेशन पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा एकदम। और फिर क्या पूछेगा, व्हाट इज द हार्डनेस ऑफ वाटर एंड टाइप ऑफ हार्डनेस। टाइप ऑफ हार्डनेस पूछता है और हार्डनेस ऑफ वाटर। तो पहला क्वेश्चन ही तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 100% तैयार करके जाइएगा। दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। फिर आइए अगला देखते हैं, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो आइए अब तीसरी यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए तीसरी यूनिट से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी तीसरी यूनिट है जिसका नाम है वाटर। तो देखिए वाटर का पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बफर सोल्यूशन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर सोल्यूशन। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है इसके आने का, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा बफर सोल्यूशन का। तो इसकी एप्लीकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द हार्डनेस ऑफ वाटर, टाइप ऑफ हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस पूछता है और उसके टाइप पूछता है। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिस्क्राइब मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय परम्यूटेड प्रोसेस। परम्यूटेड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलाइट प्रोसेस, ठीक है, जियोलाइट मेथड। पर देखिए ये जो हमारा परम्यूटेड और ये हमारा आयन एक्सचेंज मेथड, तो ये दोनों जो मेथड है ये हमारा मतलब कौन से मेथड है, जो हमारी टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस दोनों को दूर करता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों मेथड है। तो इसको परम्यूटेड भी बोलते हैं, इसको जियोलाइट भी बोलते हैं, और एक आयन एक्सचेंज। तो ये किस टाइप की हार्डनेस को दूर करता है, दोनों टाइप की, यानी टेम्परेरी भी और परमानेंट। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है, तो उसका क्या मेथड का नाम है, बाई बॉइलिंग बाई क्लार्क प्रोसेस। तो ये दोनों प्रोसेस भी तैयार कर लीजिएगा, जो कि सिर्फ टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है, और एक ही प्रोसेस तैयार करेगा परम्यूटेड और जियोलाइट वाला, ठीक है, और आयन एक्सचेंज। तो आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द बीओडी एंड सीओडी। बीओडी और सीओडी क्या होता है, और डिफरेंट बिटवीन बीओडी एंड सीओडी। तो ये तैयार कर लिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो ये तैयार कर लिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये वाटर का आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, वाटर चैप्टर का, ठीक है। और ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। और फ्यूजन लुब्रिकेंट का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है, आप लोग के काम आएगा। आइए अब लोग क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, यूनिट 4। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग को क्या क्या तैयार करना है। पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो डिफरेंट है उसको बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए 100% चांस है इसको आने का, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। तो कभी कभी ये भी लिख के दे देगा, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो बताना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, नर्स इक्वेशन के बारे में बताना है, नर्स इक्वेशन कैसा है, कहाँ से आया, ठीक है। नर्स इक्वेशन के बारे में जो उसकी वैल्यू है वो सब बताना है, ठीक है। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन, और हमारा ये दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वाटर में हमारा ये बफर बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बफर और आयन एक्सचेंज और परम्यूटेड, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बट आप 5 क्वेश्चन तो तैयारी कर सकते हैं, पाँचों इंपॉर्टेंट है, बस ये मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आ सकता है एग्जाम में ये और हमारा आयन एक्सचेंज मेथड। बट पाँचों आप लोग पढ़ कर जाइएगा, पाँचों ही इंपॉर्टेंट निकाला है मैंने। और इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें ये और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इससे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चौथा हमारा कौन है, व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आइए नेक्स्ट यूनिट पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट देखते हैं क्या, नेक्स्ट यूनिट हमारी है जो कि 5वीं यूनिट है, करोजन एंड इट्स कंट्रोल। देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 3 क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग बहुत ही अच्छे से तीनों क्वेश्चन तैयार करिए। पहला क्या है, डिफरेंट बिटवीन केमिकल, केमिकल को ड्राई करोजन भी बोलते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिकल को वेट करोजन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों करोजन में क्या क्या डिफरेंट है वो आप लोग तैयार करके जाइएगा, 100% चांस है इसको आने की, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द मेटेलिक करोजन, ये भी 100% चांस है आने की। मेटेलिक करोजन क्या होता है और डिफरेंट बिटवीन केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल करोजन। और तीसरा देख लीजिए, तीसरा प्रिवेंशन ऑफ करोजन, करोजन का प्रिवेंशन बताना, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आप लोग को तैयार करके करोजन में जाना है। आइए अगली स्क्रीनशॉट लेना है तो इसके ले लीजिए। फिर आइए अगली यूनिट पढ़ते हैं। अगली यूनिट देखते हैं क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, पॉलीमर एंड प्लास्टिक। तो देखिए इसमें हमने 5 क्वेश्चन लिया हुआ है। तो देखिए पहला क्या हुआ, पहला है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लास्टिक्स,
पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है इसका व्हाट इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हमको बताना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट 100% चांसेस क्वेश्चन को आने की, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बताना है, एग्जाम्पल, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन बताना, ठीक है। फिर अगला क्या है, व्हाट इज द एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन को बताना और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन को बताना क्या क्या होता है इन दोनों, ठीक है। ये हमने बताया भी है आपको, तो आपको 100% आपको ये दोनों क्वेश्चन तैयार करके आना है, सारे क्वेश्चन। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है, ये तो क्वेश्चन एकदम इसके पॉलीमर से क्वेश्चन समझिए एकदम लिखे हुए रखे हैं एग्जाम में, मतलब मेरी तरफ से 100% इसकी चांस है आने की, ठीक है। बाकी आप लोग जो भी तैयार करें तैयार करते रहिए, बट मेरी तरफ से ये सारे क्वेश्चन तैयार करके जाइए। चौथा क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन पॉलीमराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या क्या डिफरेंस है वो भी बताना है, ठीक है। अगला देखिए डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर, इसका डिफरेंस बताना, और एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सा स्टेप्स होता है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसके हमको एग्जांपल बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है उसके एग्जांपल बताना पड़ेगा। कंडेंसेशन में जैसे हमारा क्या कंडेंस होता है, बेकेलाइट बनता है, ठीक है, नायलॉन 6 बनता है, ठीक है, तो हमको बताना पड़ेगा नायलॉन 6 कैसे बनता है, बेकेलाइट कैसे बनता है, और एडिशन का जो एग्जाम्पल है इथाइलिन है तो वो कैसे बनता है तो हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। PVC है, पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, तो ये सब बताना पड़ेगा। एक एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं अगर एडिशन पॉलीमराइजेशन पूछेगा और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछेगा तो वो बताइएगा प्रोसेस और उसका एक एग्जांपल बताइएगा। और अगर डिफरेंट बिटवीन एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर बताइएगा तो उसके एडिशन पॉलीमर की क्या क्या खासियत है और क्या क्या कंडेंसेशन तो उसकी बताइएगा। अब चौथा क्वेश्चन के पांचवा क्वेश्चन का है IUPAC बताना है आप लोग को। IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल, देखिए ये क्या हो गया हमारा 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब ये पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन हमको IUPAC बताना है। IUPAC में हमको नॉमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है, तो वो आपका रूल है तो वो पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो हमारी इसकी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए क्या क्या है, ये हमारा क्या हो गया पॉलीमर्स का हो गया, ठीक है, पॉलीमर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा करोजन का हो गया है, ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं ऑर्गेनिक। उसके 5 क्वेश्चन और इसके हमारे 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन और हमारे वाटर के हमारे हो गए 5 क्वेश्चन, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए। फिर आइए ये क्या होगा फ्यूजन लुब्रिकेंट के 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, वो 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और ये हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का 5 क्वेश्चन हो गया, टोटल मिला के हमारे 24 क्वेश्चन हुए हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए आप लोग, इतना आप लोग के लिए बहुत है। अगर आप इतना आप लोग तैयार कर ले जाएंगे तो 30-40 नंबर तक के कहीं जाएगा नहीं, आपको 40 नंबर तक के मिल जाएगा इसमें से, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ कर जाइए, ऑल द बेस्ट, ठीक है। इतना तैयार करिए आप लोग। तो देखिए मैंने आप लोग को 25 क्वेश्चन बताया है जो मुझको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। 25 क्वेश्चन, यूनिट फर्स्ट यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट सेकेंड फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट से 3 क्वेश्चन, यूनिट थर्ड वाटर से 5 क्वेश्चन, यूनिट फोर्थ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 4 क्वेश्चन, यूनिट फिफ्थ करोजन से 3 क्वेश्चन और यूनिट 6 ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड पॉलीमर से 5 क्वेश्चन। तो टोटल मिला के हमारे 25 क्वेश्चन आ गए हैं। 25 क्वेश्चन आप लोग अगर तैयार कर ले जाएंगे तो आप लोग बहुत अच्छा मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारी वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच, शब्बा खैर, अलविदा।